मैं पहले बहुत बोलता था। मीटिंग्स में हर पॉइंट पर मेरी ओपिनियन होती थी। गैदरिंग्स में हर कॉन्वर्जेशन में मैं था। आर्ग्यूमेंट्स में मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला अग्री ना करे। मुझे लगता था जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा प्रेजेंट है, ज्यादा पावरफुल है। मैं गलत था। एक दिन एक मीटिंग थी। बड़ा डिसीजन था। सब बोल रहे थे। मैं भी बोल रहा था, बहुत कॉन्फिडेंटली। और कमरे में एक इंसान था, सीनियर, जो पूरी मीटिंग में 3 बार बोला। 3, पूरी मीटिंग में। पर जब भी वो बोला, कमरा रुक गया। लिटरली। सबकी आंखें उस पर गईं, सबने सुना, और उस दिन का डिसीजन उसकी 3 लाइन से डिसाइड हुआ। मैं वहां बैठा और पहली बार समझा। मैं इतना बोल रहा था क्योंकि मैं इनसिक्योर था। वो इतना कम बोलता था क्योंकि वो नहीं था। ये वीडियो उस फर्क के बारे में है। और ये फर्क ये सिर्फ कम्युनिकेशन टिप नहीं है। ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक वे ऑफ मूविंग थ्रू द वर्ल्ड जहां आपकी चुप्पी लिटरली कमरे का टेम्परेचर चेंज करती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, जो राजा अपने मन की बात सबको बता देता है वो अपनी ताकत खुद ही खो देता है। जो राजा अपने मन को सील्ड रखता है वो एक चलता फिरता फोर्ट्रेस है। फोर्ट्रेस। आज आपको वो फोर्ट्रेस बनाना है। और जो 5वां टेक्निक है, वो टेक्निक में 6 साल तक नहीं जानता था। जब जानी तब मुझे समझा कि इतने सालों में मैं क्या मिस कर रहा था। एंड तक रहना। पहले समझो क्यों साइलेंस वर्क्स। ये साइकोलॉजी है, सिंपल और ब्रूटल। जब आप ज्यादा बोलते हैं, आप इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने बारे में, अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में, अपने फियर्स के बारे में, अपने एजेंडा के बारे में। हर एक्स्ट्रा वर्ड एक और डेटा पॉइंट है जिसे सामने वाला प्रोसेस करता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। जब आप कम बोलते हैं, आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप पैटर्न्स देखते हैं, और सामने वाला वैक्यूम फिल करना चाहता है, और वो खुद ही ज्यादा बोलता जाता है। जो ज्यादा बोलता है वो एक्सपोज होता है, जो कम बोलता है वो पावर कलेक्ट करता है। ये चाणक्य का कोर इंटेलिजेंस प्रिंसिपल था, कोर्ट्स में, मीटिंग्स में, नेगोशिएशंस में। आज वही प्रिंसिपल 5 स्पेसिफिक टेक्निक्स में। टेक्निक 1, द डेलिबरेट पॉज। सबसे सिंपल, सबसे ओवरलुक्ड, सबसे पावरफुल। जब कोई आपको कुछ बोले, एक सवाल पूछे या कोई स्टेटमेंट करे जो रिस्पॉन्स मांगे, मत बोलिए, तुरंत नहीं। 2 से 4 सेकंड रुको, उन्हें देखते रहिए, फिर बोलिए। ये 2-4 सेकंड ये सिर्फ पॉज नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल ये है, जो तुमने कहा वो मैं कंसिडर कर रहा हूं, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। और सामने वाला कॉन्शियसली या नॉट वो सिग्नल रिसीव करता है और ऑटोमैटिकली आपको ज्यादा सीरियस मानने लगता है। चाणक्य कहता था, जो तुरंत जवाब देता है वो प्रूफ करता है कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड था। जो रुक के जवाब देता है वो प्रूफ करता है कि वो सोचता है। सोचने वाले लोग ट्रस्टेड होते हैं, ट्रस्टेड लोग रिस्पेक्टेड होते हैं। प्रैक्टिकल ड्रिल। अगले 7 दिन तक हर किसी के किसी भी सवाल का जवाब 3 सेकंड बाद देना, एवरी सिंगल टाइम, इवन अगर जवाब तुम्हारे पास पहले से हो। एक हफ्ते में आप नोटिस करेंगे लोगों का टोन आपके साथ बदल गया है। टेक्निक 2, द इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये टेक्निक चाणक्य की कोर्ट्स में सबसे कॉमन था। किसी भी नेगोशिएशन में, किसी भी कॉन्वर्जेशन में जहां पावर मैटर करता हो, कभी अपनी बात पूरी मत करो। मतलब, मैं इस डील में इंटरेस्टेड हूं लेकिन, और रुक जाओ। मुझे लगता है ये काम हो सकता है अगर, और रुक जाओ। वो ब्लैंक, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस सामने वाले का ब्रेन फिल करने की कोशिश करता है। वो लीन इन करता है, वो ज्यादा ऑफर करने लगता है, वो अपने कार्ड्स दिखाने लगता है। आपने कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ एक ओपन लूप क्रिएट किया। और ओपन लूप्स साइकोलॉजिकली इंसान को अनकंफर्टेबल करते हैं। वो क्लोज करना चाहते हैं, और क्लोज करने की कोशिश में वो अपनी पोजीशन रिवील करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। किसी भी नेगोशिएशन में, सैलरी की हो, डील की हो, या सिंपल फेवर मांगने की हो, पहले अपनी कोर स्टेटमेंट बोलिए, फिर लेकिन या अगर, और रुको। देखिए सामने वाला क्या फिल करता है। जो वो फिल करता है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, उसकी नीड है, उसका लेवरेज पॉइंट है। अब आप जेन्युइनली इन्फॉर्म्ड पोजीशन से बात कर सकते हैं। टेक्निक 3, द स्ट्रेटेजिक नॉन आंसर। ये टेक्निक डायरेक्ट चाणक्य की डिप्लोमेसी से आती है। अर्थशास्त्र में एक पूरा चैप्टर है, प्रश्न उत्तर नीति, द आर्ट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। चाणक्य कहता था, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सवाल को एक्नॉलेज करना जरूरी है। डिफरेंस समझो। अगर कोई आपसे पूछे, यार सुन रहा था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट स्ट्रगल कर रहा है, सच है? वीक रिस्पॉन्स, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सब ठीक है एक्चुअली। डिफेंसिव, इंफॉर्मेशन दिया और एंग्जाइटी रिवील की। स्ट्रेटेजिक नॉन आंसर, स्लाइट स्माइल, कौन सा प्रोजेक्ट, बहुत कुछ चल रहा है, और तुम्हारा क्या चल रहा है? क्वेश्चन एक्नॉलेज किया, आंसर नहीं दिया, कॉन्वर्जेशन मूव कर दी। ये इवेजन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल है। चाणक्य का प्रिंसिपल था, जो अपनी सिचुएशन की पूरी पिक्चर किसी को नहीं देता, वो हमेशा ऑप्शंस रखता है। ऑप्शंस, ये रियल पावर है। प्रैक्टिकल रूल। जब भी कोई सेंसिटिव क्वेश्चन आए, पॉज करो, एक्नॉलेज करो, रीफ्रेम करो।
3 स्टेप्स हमेशा। नेवर डायरेक्टली आंसर अ क्वेश्चन दैट वाज डिजाइन्ड टू एक्सपोज यू। टेक्निक 4, द साइलेंस आफ्टर विक्ट्री। ये टेक्निक बहुत लोग मिस करते हैं और ये मिस करना ज़्यादातर विक्ट्रीज को हाफ विक्ट्रीज बना देता है। जब आप कुछ अचीव करो, कोई आर्ग्यूमेंट जीतो, कोई डील क्लोज करो, कोई पॉइंट प्रूव करो, चुप रहो इमीडिएटली, कंप्लीटली। नो सेलिब्रेशन, नो देखा मैंने कहा था, नो समरी ऑफ हाउ राइट यू वर। क्योंकि, और ये चाणक्य का ऑब्जर्वेशन था, जो अपनी जीत अनाउंस करता है वो दुश्मन को रीग्रुप करने का टाइम देता है। जो चुप रहता है वो दुश्मन को कंफ्यूज्ड रखता है। कंफ्यूज्ड ओपोनेंट इमोबिलाइज्ड ओपोनेंट होता है। और प्रैक्टिकली जब आप चुप रहते हो विक्ट्री के बाद, सामने वाला उस साइलेंस में अपनी डिफीट प्रोसेस करता है, खुद, बिना आपकी मदद के। और वो प्रोसेसिंग ज़्यादा परमानेंट होती है, ज़्यादा डीप होती है। आपने पॉइंट प्रूव किया और फिर उसे ब्रीथ करने दिया। वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है क्योंकि आपने रब नहीं किया। प्रैक्टिकल रूल, आज से हर बार जब कोई आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन आपके फेवर में एंड हो, लास्ट वर्ड बोलने के बाद कंप्लीट साइलेंस। सब्जेक्ट चेंज करो या सिंपली मूव ऑन करो। नो विक्ट्री लैप। विक्ट्री लैप वीक लोगों का काम है। ये वो टेक्निक है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, और ये सबसे एडवांस्ड है, इसीलिए मैंने लास्ट रखा। ये टेक्निक डायरेक्टली चाणक्य की पॉलिटिकल वॉरफेयर से आती है। इसका नाम है मौन दंडा, द साइलेंट पनिशमेंट। जब कोई इंसान आपके साथ गलत करे, डिसरिस्पेक्ट करे, लाइन क्रॉस करे, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है? रिएक्ट करो, कन्फ्रंट करो, आर्ग्यू करो या इग्नोर करो। मौन दंडा अलग है। आप ना रिएक्ट करते हैं, ना आर्ग्यू करते हैं, ना ओपनली इग्नोर करते हैं। आप सिंपली वार्म से न्यूट्रल हो जाते हैं, क्वाइटली, विदाउट अनाउंसमेंट। कॉन्वर्सेशंस शॉर्टर हो जाती हैं, अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, एनर्जी स्लाइटली विड्रॉ हो जाती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बस एक परसेप्टेबल, अनडिनाइबल शिफ्ट इन योर प्रेजेंस टुवर्ड दैट पर्सन। और वो इंसान फील करता है क्लियरली, पर पकड़ नहीं सकता क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है ओपनली। चाणक्य कहता था, जो सजा देने के लिए हाथ उठाता है वो अपनी ताकत दिखाता है। जो सजा देने के लिए सिर्फ अपनी प्रेजेंस विड्रॉ करता है वो अपनी ताकत प्रूव करता है। हाथ उठाने वाले को रोका जा सकता है, प्रेजेंस विड्रॉ करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये बाउंड्रीज का हाईएस्ट फॉर्म है। बिना वर्ड्स के, बिना ड्रामा के, बिना बेगिंग के कि प्लीज मुझे रिस्पेक्ट करो। सिर्फ विड्रॉल, क्वाइट, परमानेंट, अंटिल बिहेवियर चेंजेस। और बिहेवियर अक्सर चेंज होता है क्योंकि लोग एब्सेंस तब फील करते हैं जब प्रेजेंस की वैल्यू ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आइडेंटिफाई करो एक इंसान जो कंसिस्टेंटली योर एनर्जी का फायदा उठाता है, जो कैजुअली डिसरिस्पेक्ट करता है, जो आपको ग्रांटेड लेता है। नेक्स्ट इंटरैक्शन में नॉर्मल रहो, वार्म मत रहो, कोल्ड मत रहो, न्यूट्रल, मेजर्ड, प्रेजेंट बट नॉट एंगेज्ड। और फिर देखो कितने टाइम में वो इंसान खुद शिफ्ट करता है। ये 5 टेक्निक्स, द डेलिब्रेट पॉज, 3 सेकेंड्स जो आपकी क्रेडिबिलिटी परमानेंटली बिल्ड करती हैं। द इनकम्प्लीट सेंटेंस, ओपन लूप जो सामने वाले के कार्ड्स रिवील करता है। द स्ट्रेटेजिक नॉन आंसर, इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो आपके ऑप्शंस प्रोटेक्ट करता है। द साइलेंस आफ्टर विक्ट्री, चुप्पी जो जीती हुई पोजीशन परमानेंटली सील करती है। मौन दंडा, प्रेजेंस विड्रॉल जो बिना एक वर्ड के मैसेज डिलीवर करता है। और अब, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्निक वीडियो नहीं है, क्योंकि ये सीरीज का आखिरी चैप्टर है, मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं। 9 वीडियोस, रिस्पेक्ट का सिस्टम, चाणक्य प्रोटोकॉल, वफादारी का सच, प्रोवाइडर ट्रैप, रिश्तेदारों की जंग, मकियावेलियन विन, फ्रेंडशिप फिल्टर, वेल्थ लेवरेज और अब साइलेंस। ये सब अलग टॉपिक्स लगते हैं, पर ये सब एक ही चीज के बारे में थे। एक इंसान जो अपनी एक्चुअल वैल्यू जानता है, जो अपने टाइम की हिफाजत करता है, जो अपने सर्कल को केयरफुली चूज करता है, जो माइंड को प्राइमरी एसेट मानता है, जो बिना लड़े जीतता है, जो फेक लोगों को पहचानता है, जो साइलेंस को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। ये सब एक इंसान है, और वो इंसान सिर्फ एक डिसीजन से बनता है। ये डिसीजन कि मैं अब वैसे नहीं जीऊंगा जैसे मुझे प्रोग्राम किया गया था, मैं वैसे जीऊंगा जैसे मैं एक्चुअली हूं। बाकी सब टेक्निक्स, फ्रेमवर्क, सिस्टम्स, ये सब उस एक डिसीजन के टूल्स हैं। टूल्स मैटर करते हैं, पर डिसीजन पहले आता है। चाणक्य ने अपनी जिंदगी में एक लाइन कही थी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उसने कहा, ना मैं टीचर हूं, ना मैं स्टूडेंट, मैं सिर्फ वो हूं जो सच दिखता है और उसे कहने से डरता नहीं।
ये 9 वीडियोस उसी स्पिरिट में थे, और अगर इनमें से कुछ भी आपके काम आया तो ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप ऑलरेडी वो इंसान थे जो ये सुनना चाहता था। मैं सिर्फ मिरर था। सीरीज एंड होती है पर काम नहीं होता। एक काम आज, सिर्फ एक। आज की किसी भी एक कॉन्वर्सेशन में जहां आपको ज्यादा बोलने की अर्ज आए, रुक जाना 3 सेकंड और फिर डिसाइड करना क्या ये वर्ड साइलेंस को इम्प्रूव करता है। अगर नहीं, मत बोलना। सिर्फ इतना। और देखो साइलेंस में कितनी ज्यादा पावर थी जो सिर्फ आपकी थी हमेशा से। खामोशी वो नहीं जो कह नहीं सकते, खामोशी वो हैं जो जानते हैं कब कहना जरूरी नहीं।